नमस्कार विद्वान साथियों, जेएस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज पास्ट सिंपल से संबंधित कुछ एरर हैं, उनको हम ठीक करेंगे। विद्यार्थियों, अभ्यास करेंगे उनका कि कहां पर कौन सी गलती है। देखिए, पास्ट सिंपल टेंस में सामान्य सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसमें सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और आई के साथ, आई यू वी दे सबके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ वॉज और ही सी इट नेम के साथ वॉज, अन्य जो प्लूरल करता है उनके साथ में वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आइए विद्यार्थियों, हम अभ्यास करते हैं। पहला वाक्य है ही गॉन टू जयपुर। ही गॉन टू जयपुर, वह जयपुर गया। तो विद्यार्थियों, यहां पर जो गॉन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यहां पर अगर गॉन दिया हुआ है तो यहां पर हैव या हैड भी आना चाहिए। तो हैव या हैड नहीं है, तो इस गॉन के स्थान पर हमें करना होगा विद्यार्थियों वेंट। तो ही वेंट टू जयपुर, वह जयपुर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही जस्ट वेंट टू जयपुर, वह अभी जयपुर गया। तो इसका शुद्ध सेंटेंस बनाने के लिए या तो जस्ट को हटा दो, ही वेंट टू जयपुर, वह जयपुर गया, ये वाक्य गया हो गया। और मान लीजिए जस्ट के स्थान पर हमें कुछ वर्ड यूज करना है, तो ए शॉर्ट व्हाइल एगो ये यूज करेंगे। कहा ही वेंट टू जयपुर, जयपुर के बाद में यूज करेंगे क्या? देखिए नंबर 2 लिखेंगे ही वेंट टू जयपुर ए शॉर्ट व्हाइल एगो। कुछ समय पहले वह जयपुर गया, कुछ समय पहले वह जयपुर गया। इस प्रकार से वाक्य बने। नंबर 3 है he did not went to जयपुर। he did not went to जयपुर, वह जयपुर नहीं गया। तो नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं पास्ट सिंपल टेंस से, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वेंट के स्थान पर हम गो लिखेंगे, इस वेंट के स्थान पर he did not go to जयपुर। इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। तो यहां पर ये गलत और यहां पर भी। नेक्स्ट नंबर 4 है did he come yesterday, did he came yesterday। yesterday आया, आगे did लिखा हुआ है, तो पास्ट सिंपल टेंस है विद्यार्थियों। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए यहां पर, क्योंकि इंट्रोगेटिव भी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम का यूज करेंगे। तो डिड ही कम यस्टरडे। नंबर 5 डिड ही डिड नॉट ओपन द डोर, उसने दरवाजा नहीं खोला। ही डिड नॉट ओपन द डोर, यहां पर ओपन में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ओपन के स्थान पर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? ओपन। क्या लिखेंगे? ओपन। he did not open the door हो जाए। नेक्स्ट है he was not going, he के साथ में was का प्रयोग किया जाता है, तो वर के स्थान पर हम was लिखेंगे। he was not going, वह नहीं जा रहा था। नंबर 7 I was not doing that, I के साथ में भी was का प्रयोग करेंगे। I was not doing that, मैं वह नहीं कर रहा था। I was not डूइंग दैट, मैं वह नहीं कर रहा था। इस प्रकार से आई के साथ में वॉज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है यू वॉज मेकिंग ए नॉइज, तुम आवाज कर रहे थे। तो यू के साथ में वॉज का प्रयोग नहीं करते विद्यार्थियों, क्योंकि यू प्लूरल करता है, प्लूरल कर्ता के साथ में वर का प्रयोग करेंगे। यू आर मेकिंग ए नॉइज। नेक्स्ट नंबर 9 शी डिड नॉट आस्क्ड मी, फिर पास्ट सिंपल टेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस जहां पर आता है वहां पर आस्क्ड देखिए विद्यार्थियों सेकंड फॉर्म है।
तो हम इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे आस्क। क्या लिखेंगे? आस्क लिखेंगे। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा? शी डिड नॉट आस्क मी। ये आस्क इस आस्क के स्थान पर लिखेंगे तो वाक्य बनेगा हमारा, सेंटेंस बनेगा शी डिड नॉट आस्क मी। उसने मुझसे नहीं पूछा। उसने मुझसे नहीं पूछा। शी डिड नॉट आस्क मी। उसने मुझसे नहीं पूछा। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। नेक्स्ट नंबर 10, डिड ही नॉट रिमाइंडेड यू। क्या उसने तुम्हें रिमाइंड नहीं करवाया? तो देखिए यहां पर भी पास्ट सिंपल टेंस इंटरोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव सेंटेंस हो तो पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। या रिमाइंडेड के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी रिमाइंड। क्या होगी? रिमाइंड। तो डिड ही नॉट रिमाइंड यू। क्या उसने रिमाइंड नहीं करवाया? नेक्स्ट नंबर 11, वॉज यू नॉट प्लेइंग। तो वॉज के स्थान पर हम यूज करेंगे विद्यार्थियों वर्ब, क्योंकि यू के साथ में वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो वॉज के स्थान पर यूज करेंगे वर्ब। वर यू नॉट प्लेइंग और यहां पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। यहां पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे और यहां पर भी क्वेश्चन मार्क, जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब पहले क्वेश्चन मार्क, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट नंबर 12, वर नॉट यू राइटिंग। तो यहां पर क्या गलती है? यहां पर विद्यार्थियों कोई गलती नहीं है। हमें वर और नॉट इस प्रकार से लिखेंगे, वरंट यू राइटिंग, वरंट यू राइटिंग। क्या आप लिख रहे थे? क्या तुम लिख रहे थे? इस प्रकार से वाक्य बनेगा विद्यार्थी। तो विद्यार्थियों 13 नंबर का देखिए, वॉज नॉट आई वॉचिंग मूवी। तो यहां पर कैसे लिखेंगे? यहां पर विद्यार्थियों लिखेंगे वोजंट, वोजंट आई वॉचिंग मूवी और अंत में क्वेश्चन मार्क लगे। नेक्स्ट है वर शी नॉट कुकिंग, वर शी नॉट कुकिंग। क्या वह पका रही थी? तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिख देते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है और अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। दूसरी यहां पर गलती है, वर के स्थान पर हम वॉच का प्रयोग करेंगे, वॉच शी नॉट कुकिंग। नंबर 15, वर दे प्लेइंग नॉट फुटबॉल। तो यहां पर जो नोट का प्रयोग यहां किया गया है विद्यार्थी, नोट का प्रयोग यहां होगा और ये नोट कर चलिए। तो वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे? क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे? वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हम सेंटेंसेस करेक्ट करते हैं, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा यदि नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई, ही, सी, इट, नेम, नेम सिंगुलर नेम, उनके साथ में वॉच का प्रयोग किया जाता है और अन्य जितने भी प्लूरल कर्ता होते हैं उनके साथ में वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।